को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। एकाग्रता के लिए मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा, चूंकि ऐसी उच्च कोटि की बातों के सुनने के हम आदी नहीं है। भगवान का ज्ञान, भगवान का फरमान, भगवान का उपदेश, भगवान की उच्च कोटि की राय कहां सुनी हमने, किसने सुनाई? ना किसने सुनाई, ना हमने सुनी, न सुनने का शौक पैदा किया, क्योंकि हमारे भले संस्कार जो नहीं थे, अच्छे दिन नहीं थे। कमाया, खाया, बनाया, गवाया, चल दिए इस जहान पानी से। अब कुछ अच्छे दिन आ गए, जो शौक पैदा हुआ भगवान के सुनने का और भगवान के ज्ञान की कदर करने का। आइए जरा ऐसा समागम किस लिए, ये सत्संग किस लिए? सत्संग, सत तो केवल एक परमात्मा होते हैं। सत की परिभाषा हमारे वेदों ने की, जो हमेशा रहे। और हमेशा क्या होता है? जो तीनों कालों में रहे। कल गुजर गया, आज गुजर रहा है मेरे सज्जनों देवियों, और कल आने वाला है। इन तीनों में, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में समान रूप से रहे, उसमें जरा भर भी अंतर ना आने पाए। दी सेम, दी सेम, दी सेम, यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। उसे हम कहती हैं ये वस्तु सत्य है। तो वो तो केवल भगवान जी हैं। भगवान ने तो जिस भी वस्तु को बनाया है वो क्या, वो सेम नहीं रहती। जो कल आई थी वो आज नहीं, तब्दीली आ गई। हाँ, जो कल इरादे थे आज पक्के हो चुके हैं, तब्दीली आ गई। जो कल विचार थे आज उच्च हो चुके हैं, परिवर्तन आ गया। जो कल शरीर था आज नहीं है, कल कुछ दर्दें थी आज नहीं है, परिवर्तन आ गया। वाह, जिस परिवार में हम है उसमें परिवर्तन आ गया। जिस गली मोहल्ले में कहें कल किसी कारणवश गली मोहल्ले में कुछ गंभीरता छाई हुई थी, आज नहीं। परिवर्तन अंदर, बाहर, अगल में, बगल में, नीचे में, ऊपर में, परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन, से कांस्टेंट चेंज। उसको हम सत्य नहीं कहती अपनी हिंदू धर्म के अनुसार, अपने वैदिक सनातन धर्म के अनुसार मेरी देवियों, हम उसे सत्य नहीं कह सकते। सत्य में जरा भर भी परिवर्तन नहीं होता। सत्य सदा ज्यों का त्यों। आए, कितना प्यारा शब्द है, ज्यों का त्यों। जरा भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, तिल भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। वाह, उससे हमारे महर्षि वेदव्यास सत्य कह गए। हमारे भगवान जी बताएं सत्य की परिभाषा कैसे निराले ढंग से करते हैं। बात तो वही है, ज्यों का त्यों सदा रहे। उन्होंने यूं कह दिया, मैं अव्वल में आखिर में हूं। सिर्फ शब्दों में फर्क डाला, अर्थ तो वही है। भावार्थ में कोई अंतर नहीं। शब्दों में अर्थ है, भावार्थ में कोई अर्थ नहीं। मैं ही आदि में हूं, मैं ही मध्य में रहता हूं, और प्रलय हो जाने के बाद भी मैं ही रहता हूं। वाह, in the beginning, in the middle and in the end as well. That is the truth. हम तो ये तो बात ठीक है, पर हम यहां किस लिए आते हैं? हमारे यहां आने का उद्देश्य क्या है?
हर एक अपना अपना उत्तर देगा। हर एक बड़ी पढ़ी लिखी बेटी मेरी मैया का उत्तर अपना अपना होगा। अपना, हाँ, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। अच्छा, तो फिर इसके उत्तर क्या है? ऐसे समागम में आने का मतलब, जरा एकाग्र रहना। इस ऐसे समागम में, ऐसे गीता समागम में आने का अर्थ, ये संत समागम ना कहना इसको, ये तो गीता समागम है, गीता के ज्ञान का समागम है। अच्छा, इसमें आने का मतलब वो दिन याद कीजिए जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, चाहे कितने ही साल हो गए होंगे। हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, सप्ताह में एक बार हमें हिंदी में निबंध लिखना होता था, इंग्लिश में ऐसे। जैसे मानो आवर स्कूल हमने ऐसे लिखा है, मास्टर जी आउटलाइन देते थे ब्लैक बोर्ड पर, हम नकल कर लेते थे, उसको एक्सपेंड करते थे, हिंदी में वैसे समझा देते थे, हम उसे फैलाते थे। मेरा स्कूल, मेरी पाठशाला लिख के लाते दूसरे दिन, तो मास्टर जी पहले आते पूछते, हाजिर लगाते, क्या ऐसे लिख लिया? जी, लाओ अपनी कॉपी, अपनी लाल स्याही से वो करेक्ट करते थे। ध्यान देना, करेक्ट करते, कभी गाली देते, कभी स्पेलिंग कहते, ये स्पेलिंग बोले मां दे पुत्रा क्या होती है? अरे ए लगता है, ए ये देख, अच्छा जी, 4 बार लिखना वहां पर कॉपी पर, अच्छा जी, चलो शाबाश 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 शाबाश, आगे लिखना। फिर गाली देनी मास्टर जी ने, ये क्या लिख रहे हो? सॉरी दिया, ऐ की लिखी की गलती की है, की लगाया है? ही है होता है क्या? ही है बुक, ही है लगता है ना। हाँ, इस तरह करेक्शन करते जाते थे। ही के साथ तो हैज लगता है, करेक्ट करते थे, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक, हाँ लिखते जाते थे। फिर कहीं लगाया तुझे ये भी नहीं पता, ए आई यू जो होते हैं वावल, उसके साथ तो एन लगता है। आए मां दे पुत्र लिखी बैठा है, ए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अच्छा जी, भूल गए वावल, नहीं जी याद है। इस तरह करेक्शन, परमात्मा की कसम, हम यहां क्या आए हैं? करेक्शन करने, किसी ऐसे की नहीं, किसी लेख की नहीं, किसी निबंध की नहीं, किसकी करेक्शन? अपनी करेक्शन आए हैं। अपनी किसकी मतलब? मन की। इंसान तन नहीं है, इंसान विचार है, ख्याल है, इंसान विचारों का पुतला है। हम अपनी करेक्शन करने आए हैं। ध्यान देना, इस समागम, ये समागम का मतलब क्या होता है? अगर आपको ना पता हो, मैं क्लियर करता हूं। मेरे भगवान ने क्या कहा गीता जी के अंदर? हम यहां पर करेक्शन करने के लिए आते हैं। ये गीता समागम है। अपनी करेक्शन मतलब अपने मन की करेक्शन। मन का मतलब विचार, तो विचार, मन का मतलब विचार होता, बड़ी अच्छी बात थी। नहीं ना, जैसे आपकी गृहस्थी का मतलब आप होते, नहीं ना, आप प्लस पत्नी, हाँ, पत्नी प्लस बच्चे, हाँ, ये आपकी गृहस्थी है। इसी तरह वो मेरी देवी एकाग्र रहना मेरे सज्जनों, आपका मतलब आपका मन, हाँ, मन का मतलब विचार, हाँ, विचारों का मतलब कर्म, हाँ, कर्मों का मतलब आदत, हाँ, आदत का मतलब कैरेक्टर, चरित्र। चूंकि जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसी आदत, और जैसी आदत वैसा ही चरित्र। एज दी हैबिट्स सो दी कैरेक्टर। हाँ, तो अब हम क्या करने आए हैं? अपनी करेक्शन करने आए गए। किनकी? अपने मन की। क्या मतलब? अपने विचारों की। क्या मतलब? अपने कर्मों की, और अपनी आदत की। इससे बढ़कर इस समागम का अर्थ और कुछ नहीं हो सकता, जिसको हम सत्संग कहती हैं। हाँ, इसको अपना कहती हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंग्रेजी में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे आत्मनिरीक्षण। है बड़ा प्यारा शब्द है, आत्म, अपनी, निरीक्षण, देखना, बड़े गौर से देखना। टू सी माइन्यूटली, टू सी माइन्यूटली, टू चेक माइन्यूटली। चेक कहिए, और भी अच्छा शब्द है।
अपने आप को माइन्यूटली चेक करना। और जरा अपने चेक करें गीता कृष्ण कैसे हमारी करेक्शन करती है। मैं कुर्बान हो मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, एकाग्र रहना मेरी देवियों। ऐसे समागम का अर्थ भगवान जी बता रहे हैं। अपनी करेक्शन करना, जैसे हमने कॉपी करेक्शन करवाई थी, मैंने शुरू यहीं से किया। अब अपने करेक्शन अर्थात मन की करेक्शन, मन का मतलब विचारों करेक्शन, विचारों की करेक्शन। हां, अपनी को देखें ऐसे समागम में बैठे हुए, चूंकि जब घर में होते हैं, कोई मेहमान आता है, गली वाला आ जाता है, या घर वाले, कभी बच्चा आ गया, कोई बेटी आ गई, कोई श्रीमती आ गई, कोई हैप्पी मूड में आ गया, कोई अनहैप्पी मूड में आ गया, कोई सीरियस होके आता है, कोई प्रसन्न चित्त होके आता है। घर में क्या होता है? घर में बस चूचू का मुरब्बा है। घर में क्या है? घर में एक जखीरा है घर में एक मुर्गी खाना है। वहां पर हम अपने आप को चेक नहीं कर सकते। ऐसे स्थान होते हैं जब बिल्कुल एकांत होता है, या एक आप और एक आपके भगवान जी, वहां करेक्शन होती है। या ऐसे में और फिर गीता जी का प्रसंग हो, करेक्शन पूरी हो जाती है। अब यहां हमने देखना अपनी करेक्शन अर्थात विचारों करेक्शन। कैसे विचार है? क्या मतलब? क्यों आप अशांत क्यों हैं? गंभीर क्यों हैं? बेचैन क्यों हैं? बेकरार क्यों हैं? आकुल व्याकुल क्यों हैं? कितने प्यारे शब्द है, आकुल डैश व्याकुल। आप आकुल व्याकुल क्यों हैं? मैं तो नहीं चाहती मैं आकुल व्याकुल हूं। तो क्यों आकुल व्याकुल है? क्यों आपका मन घबराया रहता है? क्यों आप हारे हुए ज्वारी की तरह अपना समय काटते हैं? बेड़ियां बोड़े मलाह की तरह क्यों आप अपने दिनों को धकेलती हैं? क्यों आपका चेहरे पर एक जलाल नहीं है? मलाल क्यों है? तो क्या कहा जाता है? करेक्ट करो अपने आप को, विचारों को देखो जरा, आपके विचार कहां जा रहे हैं? ओ मेरे भगवान जी, ओए मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूं, हम तो यहां करेक्शन करने आए अपने मन की। ये समागम होता ही इसलिए है कि जरा अपना निरीक्षण कर आए, अपने आप को देख आए। है जो हम नहीं चाहते वही हो रहा है। हम दुख नहीं चाहते, बेचैनी नहीं चाहते, मेरी बेटी हम बेकरारी नहीं चाहते, फिर इसके उलट हो रहा। जो नहीं चाहते वो बढ़ती जा रही है, जो चाहती है वो दूर होता जा रहा है। ये तो बड़ी हैरानगी की बात। हम चाहते हैं उत्तर सुख बढ़े, आराम बढ़े, चैन बढ़े, लेकिन उल्टा, ये तो उल्टी बात हो रही है। सुख घटता जा रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, चैन कम होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तो उल्टा हो रहा है। क्यों? वो कहते हैं अपने करेक्ट करो। किसको? विचारों को। इसका मतलब कहां है कमी हमारे विचारों में? आय हाय, वो सुनो नेक जीवो, ओ नेक कल्याण कामनी देवियो, कमी का है, कारण क्या है हमारे दुख का? विचार। फिर मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, जोड़ने नहीं चाहिए, टीचर हूं ना आपका, तो पाप ना लगे आपको, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, विचारों को देखो। कमी सारी विचारों में है, जिससे कि हम आदि व्याधि उपाधि के दुख पा रहे हैं। आदि होते हैं मानसिक दुख, आदि व्याधि होते हैं शारीरिक दुख, उपाधि होती है पारिवारिक कहिए, सामाजिक कहिए। ये 3 प्रकार के दुखों में इंसान मुब्तला है आज का। आओ अपनी करेक्शन करें, और जरा अपने आप को देखें। ये उसका क्या हो रहा है? हमारे कुविचारों का कुप्रभाव, हमारे कुविचारों की पनिशमेंट, पेनल्टी। जैसे गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है, कोई उनके नियम को तोड़ते हैं, यदि आप उनके कोई नियम को तोड़ेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलती है। छोटी सी बात है, रात को आप साइकिल चला रही हैं, पीछे लाल बत्ती नहीं है, हाँ पनिशमेंट शायद 50 रुपए मैंने सुना जुर्माना कर देती है। और अगर बस के ना हो तो बड़ी गाड़ी के ना हो तो कम से कम 100 रुपए जुर्माना। आजकल और भी सख्ती हो रही है, वही का वही पर्ची काट के देते हैं, निकालो, मेरे पास तो है नहीं, साइकिल छोड़ जाओ, स्कूटर छोड़ जाओ। स्कूटर छूट जाऊं अपने 22,000 रुपए का तुम्हारे 100 रुपए के लिए? तुम्हें निकालो, है 100 रुपए है, निकाल। फिर झूठ ना बोला करो पुत्र, 22,000 छोड़ जाओ, अपने 100 रुपए है, निकाल। तो पनिशमेंट तो इधर प्रकृति की ओर से। सुनो मेरे नेक जीवो, मेरी नेक बेटियों, आपको सच्चाई की बातें बताऊं जो भगवान जी ने गीता में प्रिजर्व की हुई है। गीता ने उसी प्रिजर्व कर रखा है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। खुला बातें, कोई सपोजिशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, एक सिद्धांत की बातें,
फैक्ट की बातें। गीता तो आपको फैक्ट बताती है। हमारी बदकिस्मती कि हमें ऐसे फैक्ट की बातें नहीं बताई गई। फैक्ट क्या होता है? दिन के बाद रात आएगी, इट इज फैक्ट। रात के बाद दिन आएगा, इट इज फैक्ट है। बालक के बाद क्या आएगी? बालक के बाद किशोर अवस्था आएगी। किशोर अवस्था, जी हां, 11 साल से लेकर 20 साल तक इसे किशोर अवस्था बोलती है। फिर युवा अवस्था आएगी, हाँ, प्रौढ़ अवस्था आएगी। ये फैक्ट है ना जी। इस तरह आपको फैक्ट बताऊं। ओ मेरी बेटी सुनो, फैक्ट यानी सिद्धांत। फैक्ट क्या होता है याद रखना। फैक्ट किसे कहते हैं? जिसमें कभी ना आए डिफेक्ट कहलाता है फैक्ट। कभी डिफेक्ट ना आए। दिन के बाद रात नहीं आएगा, जरूर आएगी। कभी इसमें डिफेक्ट आएगा कि पहले रात आ जाए, हाँ फिर दिन आए, ऐसा नहीं होता। पहले दिन फिर रात, पहले दिन फिर रात। बच्चे अपने टाइम बर्बाद करते रहती है। पहले दुनिया में रात आई थी कि दिन आया था? पहले तेरा बाप आया था, फिर मां आई थी। सुनो मेरी बात, पहले पॉजिटिव आए थे, फिर नेगेटिव है। घंटों अपना बर्बाद कर देंगे। पहले वृक्ष बना था या बीज? कितना टाइम बर्बाद करते हैं, कितना टाइम। पहले बीज बना था या वृक्ष? पहले सूक्ष्म बीज, फिर स्थूल। प्रकृति सूक्ष्म से स्थूल की ओर आ रही है, याद रखना। सूक्ष्म से स्थूल हम ना मानने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। पहले पिताजी का खून, ब्लड, उससे हमारा स्थूल शरीर बन गया। ये आटे की बोरी, हाँ, जिधर भी आप देखोगे सूक्ष्म से स्थूल। पहले गोदी में आपका बच्चा, यही स्थूल बन गया। देखो कितना भारी, कितना पहलवान बन गया, हरिष्ट पुष्ट बन गया आपका बच्चा, सूक्ष्म से स्थूल। कभी इन बातों पर चर्चा न किया करो, समय जाया हो जाएगा। प्रकृति आपको बता रही है। पहले धरती में बीज जाता है, बीज से ही इतनी अच्छी खेती लहराने लगती है, कोई शक नहीं। तो हम इस फैक्ट को जरा देखें। विचार, इंसान विचारों से दुख पा रहा है। कैसे? इसके विचार संसार संबंधी है। मैं फिर चौथी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना। क्योंकि ऐसी बातें सुनने के आप आदी ही नहीं है। जहां हमारी नई आदत बननी है तो उसके लिए एकाग्रता चाहिए। हाँ, एक ही कारण है हमारे ना चाहने पर जो दुख आ रहे हैं, हमारे कुविचार। को मैंने बैड थिंकिंग, कु, बैड, सु, गुड, कितने प्यारे शब्द हैं अपने राष्ट्रभाषा के। कु में सब कुछ हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश। कु जो है दू को पैदा करता है। कु, हाँ, दू दुख, और सु सुख को पैदा करता है। कु से दुख पैदा होते हैं हमारे कुविचार। अब क्या पता नहीं कुविचार किसे कहती हैं? बैड थिंकिंग या कुविचार क्या होती है? कुविचार, हाँ, देखिए हम अपनी करेक्शन कर रहे हैं। जैसे मास्टर जी ने स्पेलिंग की मिस्टेक बताई, मैंने बताया ग्रामेटिकल मिस्टेक बताई, हाँ, तो ठीक करते रहे। फिर अब हमें यह बताया जाता था कि जो मिस्टेक इस ऐसे में हुई है, अगले ऐसे में वो मिस्टेक हो गई, तो फिर क्या होता था? फिर चाहे हम कितनी क्लास के, 9वीं के हो, 10वीं के हो, हमें मुर्गा बनना पड़ता था 10 मिनट के लिए। मास्टर जी घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट मुर्गा बन। मुर्गा में बड़ी दर्द होती थी, अगर याद है आपको तो। पिछला हिस्सा ऊपर करके और ऊंचा उठा के, फिर नीचे हाथ दे के कान पकड़ने, जरा सा निचली चक्की नीचे हो जाए तो मास्टर जी बूट से जोर का मार देते थे। अब भी दर्द हो रही है? इतनी जोर का अपना बूट मारते थे। अच्छा, हमारे वक्त पनिशमेंट भी बड़ी निराली होती थी, बड़ी निराली पनिशमेंट। क्या क्या बताऊं आपको। अगर वही गलती आगे हो गई तो फिर मास्टर जी करेक्शन करने का मतलब ही कुछ ना हुआ। बड़ा हम ध्यान देते थे कि वो गलती न, जो पीछे करेक्शन हुई है, आगे ना होने पाए। इसलिए अब जो हम अपने आप को करेक्ट कर रही हैं, बड़ी जल्दी हम ये धार्मिक मंजिलें तय कर जाएंगे सज्जनों, अगर अपनी गलती को रियलाइज करके फिर ना करें तो। फिर आपने गीता कहती है वो माफ हो जाती है। कब? अगर हम रिपीट ना करें। बेटी, अगर हम रिपीट ना करें, हमें पता लग गया ये कारण है, अब इसको रिपीट ना करो, डोंट रिपीट इट। हाय, बात बन गई आपकी। बड़ी जल्दी आप ये मंजिलें तय कर लेंगे। आप मुद्दत से आ रहे हो और अपनी अवस्था बड़ी अच्छी बना रहे हो, तभी तो भगवान ने मुझे टिका रखा है कि आप मेरी भगवान के उपदेश की कदर पा रहे हैं।
इसलिए प्रभु ने आपको भी श्रद्धा बढ़ा रखी है, मेरे भी पर काट रखे हैं। और आमतौर पर प्रचारकों को के तेज पर लग जाती है, उड़ते फिरते हैं यहां तहां वहां, टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर। और यहां भगवान ने मुझे मेरे का पर काट दिए कि नहीं, फड़फड़ाओ यहीं तक रहो, फड़फड़ाओ यहीं तक रहो। जरा बड़े ध्यान के साथ आप भी जरा जो पहली बार आती हैं या थोड़े दिनों से आ रही हैं, कदर पाइए मेरे भगवान के विचारों की। और खासकर जैसे ऐसे दिन आ जाती हैं अपने करेक्शन के, इट इज सेल्फ करेक्शन, अर्थात इन अदर वर्ड्स सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपना निरीक्षण करना, अपनी जांच पड़ताल करना, अपने को माइन्यूटली चेक करना। वेयर लाइज माई ब्लंडर, वेयर लाइज माई मिस्टेक एंड एरर। एरर से शुरू होता है, एरर से मिस्टेक, मिस्टेक से ब्लंडर, हाय गाय 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 गाय, और ब्लंडर से फिर गैस वाला सिर से सिलेंडर, फिर आ गिरता है सिलेंडर हमारे सिर पर। चूंकि ब्लंडर तो भयानक भूल होती है, ब्लंडर मीन भयानक भूल, उसके बाद सजा भी भयानक दी जाती है। प्रकृति की ओर से कहूं, प्रकृति को भगवान ने डिक्टेशन दे रखी है। ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है, फिर कभी अगर मेरे प्रभु ने चाहते हो, आज तो हम करेक्शन कर रहे हैं अपनी, आज तो अपना निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा, कुविचार क्या होती है? कु तो हमेशा गंदी चीज के बोलती है ना, पर आप ये बताना बड़ा मुश्किल है कु का गंदी क्या होती है। आप गंदी ना बोलूं, मैं अशुभ बोलूं। अशुभ क्या होता है? जिसका परिणाम दुख हो। आपके भगवान कहते हैं जिसका परिणाम दुख हो। वैसे कर्मों से पता नहीं लगता ये शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। हर कर्म अपने फल से बताता है कि मैं शुभ था या अशुभ। मां बाप के सामने जब रिजल्ट आता है, नुमाही छिमाही सालाना, तब पता लगता है कि बच्चा हमारा पढ़ता था या कि समय जाया करता रहा है। रिजल्ट से पता लगता है ना। ए मेरी देवियों, हाँ, जब रिजल्ट लंबा चौड़ा आपके सामने आ जाता है, हाँ, पता लगता है आपके बच्चे ने वक्त जाया किया है। छिमाही, फिर नुमाही, फिर आपका वार्षिक। हाँ, इसी तरह कर्म तो हम कर लेती हैं, लेकिन कर्म इटसेल्फ नॉट गुड नॉट बैड, इटसेल्फ कर्म अपने आप में अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है। ये क्या बात? जी हां, कर्म अपने आप में ना अच्छा ना बुरा है। क्या? तो फिर हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? कर्म कर्म से नहीं पहचाना जाता, कर्म भावना से पहचाना जाता। आप किस भावना से कर्म कर रहे हैं? कोई 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 मेरी बेटी, आपकी भावना क्या है? वेयर लाइज द फीलिंग। जब हम किसी काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारी फीलिंग क्या है? फीलिंग गुड और बैड बड़ी दूर की बातें हैं, पर मैं थोड़े समय में बहुत कुछ बताना चाहता हूं। हमारे विचारों पर है सारा कुछ दारोमदार। अच्छा, विचारों पर हमारे विचार कैसे होते हैं? हमारे विचार शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होती हैं। इन्हें आप अंग्रेजी में कह लो गुड थॉट एंड बैड थॉट। अच्छा, उर्दू में बोलो पाक और नापाक, पाक और नापाक, पाक ख्याल और नापाक ख्याल, शुभ विचार अशुभ विचार। शुभ विचार क्या होती है? मैंने अभी भी कहा था जिसका परिणाम सुख होगा। अच्छा, सुख क्या होता है? अधिक समय सुख किसे कहते हैं? टाइम नहीं मेरे पास, मैंने अभी कहा ना, थोड़े समय में हमने बहुत कुछ लेना है। शुभ किसे कहती है? शुभ, जिस शुभ कर्म क्या होता है जिसका परिणाम सुख हो। उस सुनो मेरे भगवान की निराली निराली बातें। सुख किसे कहती है? ये भी आप हैरान हो जाएंगे। ए मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, सुख किसे कहती है? बड़ी हैरानगी की बात। पूछो जब अपने बाप को, माँ को, पूछो जरा अपने उस्ताद जी को, पूछिए जरा हेडमास्टर साहब आए बैठे हैं, जरा किसी और वो अपने एक्शन साहब आए बैठे हैं, पूछो जरा इनसे सुख किसे कहती है। और भी बड़े बड़े ऑफिसर मुझे दिखाई दे रही है, इनसे पूछिए ना। ये कचहरी वाले बैठे हुए एडवोकेट जी, राम राम, हाथ में गड़वी लंबी डांग। सुख किसे कहती है? नहीं बता सकेंगे, नहीं बता सकेंगे। सुख किसे कहती है? सुनिए जरा भगवान की बात, जिससे अधिकतम समय मन का संतुलन बना रहे। मैक्सिमम आवर के लिए आपका माइंड अनबैलेंस ना हो, आपके मुबारक जगत गुरु कृष्ण उसे सुख कहती है। स्वीकार करो, बाबा सिर झुका के घुटने टेक के स्वीकार करेंगे। मैक्सिमम आवर आपका मन बैलेंस अनबैलेंस ना हो। ओए 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 ओए, ये नहीं किसी ने बतलाया तो मैं बतलाने आया हूं ना। जो किसी ने बतलाया
वो भगवान की बातें मेरे जिम्मे लगाई गई हैं, मेरे अहोभाग्य, शाबाश पुत्रा शाबाश, ये मेरे जिम्मे किया गया कि वो कल्याणकारी बातें बता के आओ जो इन विचारों को पता ही नहीं और जिनके बिना हमारी मिट्टी पलीत है। भगवान की इन बातों के बिना मेरी बेटी चाहे कितनी डिग्रियां ले ले, बीए ले ले, एमए ले ले और बीएड ले ले, एमएड ले ले, देयर आर सो मेनी डिग्री मोर, लेकिन क्या होगा, मैक्सिमम आवर हमारा मन बैलेंस नहीं रखेगा। मैं आपको एलानिया कह रहा हूं, कितना भगवान का फरमान है। मेरे जैसे जो मस्त हुए फिरते हैं भगवान की वाणी पर, तो कोई खास बात है ना, सारा जीवन इनके कुर्बान करके इतनी खुशी ले रही है। अब यही परिभाषा सुख किसे कहती है? अधिकतम समय जब मन अपना संतुलन बनाए रखे, अधिकतम समय, नॉट न्यूनतम, नॉट मिनिमम बट मैक्सिमम, आई मीन टू से। सुनिए सजनों, ओ पढ़ी लिखी देवियों, भले मुंह में 2 उंगलियां डाल के सुन लो या 4 उंगलियां डाल लो, अधिकतम समय जिससे मन का संतुलन बिगड़े नहीं, हाँ उसे सुख कहती है। आहा, 2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने है, मन का संतुलन बना रहे, मन अपना बैलेंस ना खोए, अनबैलेंस ना होने पाए। हाँ, दिल की तवाज़ुन का है। वाह मेरे कृष्ण जी, वाह वाह मेरे मालिक जी, वाह, मन का तवाज़ुन बना रहे। कभी नहीं सोचा आपने, सबसे पहली सीट पर ये मास्टर जी बैठी है, मास्टर जी राम राम तो कर ले। ए पुत्रा, कितने क्लास में कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ये मेरे मास्टर जी, आज मास्टर जी भी स्टूडेंट बने बैठे हैं। ये क्लास ही ऐसी है ना, मैक्सिमम आवर, हाय 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 हाय, वो मेरी बेटी, वो मेरे सजनों, मैक्सिमम आवर यानी अधिकतम समय, ज्यादा समय मन संतुलन ना खोए। ये कैसे हो सकता है? संसार में तो ऐसा देखा नहीं। जिंदगी गुजर गई, किसी की 50 साल की, किसी 60 साल की उम्र है, किसी की 40-45 इतनी साल, किसी का 25-26-28 साल उम्र है। मुझे दिखाई दे रहा है इतनी छोटी बड़ी उम्रें हैं और लंबी लंबी भी उम्रें हैं। हाँ, और भी बड़ी हैरानगी की बात है, इतनी बड़ी जिंदगी काटी जाती है और हमें क्या हो जाता है, हमारा तजुर्बा कहां चला गया? ये क्यों मेरे देश में कहा गया? क्या हमारे लिए कलंक नहीं है कि सिर चिट्टा ते अकल फिट्टा? हाय मेरे रब्बा, तो सारा तजुर्बा कहां गया? ए अम्मा तेरा नक लम्मा, तजुर्बा हमारा कहां गया? सिर चिट्टा तो उल्टा तजुर्बा तो बड़ा चाहिए, सिर चिट्टा ते अकल फिट्टा। क्यों? इसका विशेष कारण है। क्यों? कभी भी हमारा मन अधिकतम समय सुख नहीं रहा। बीमारी यहीं से शुरू हुई है। देखिए, हम अपने करेक्शन करने आए हैं, अपने को देखने आए हैं। ये स्थान होता ही ऐसा है, खासकर ये गीता जी का स्थान, ये गीता के प्रचार सेंटर जहां आए बैठी, ये गीता प्रचार सेंटर है, गीता प्रचार सेंटर, गीता प्रचार केंद्र, जहां में भगवान जी की उच्च कोटि की क्या अलौकिक अनुपम अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी के श्रवण करने का सुअवसर मिलता है। और कभी कभी हम अपने आप को देख लेती हैं, जैसे उन्हीं की प्रेरणा से आज हम निरीक्षण कर रही हैं, आज हम अपनी करेक्शन कर रहे हैं। को विचारों से दुख होता है। भगवान ने स्पष्ट कहा, किसी की रियायत नहीं की, क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, न दिन उनका आराम से कटेगा, न रात उनकी चैन से कटेगी। आय हाय, क्यों? कुविचारों से। कुविचार किसे कहती हैं? मैंने अभी अभी कहा, जिसका रिजल्ट दुख हो। दुख क्या होता है? मन का बेचैन रहना। पहले मैंने सुख के बारे में बताया, अब दुख बताऊं। बेचैनी किसे कहती है? मन का संतुलन खोया हुआ। आहा, मन का संतुलन ठीक नहीं। निपेन आज मैंने डाड़ा दुख है, मैंने दुख आ गया है मुल्तानन, आज मेरे को बहुत दुख आ गया। क्यों दुख है? आज मेरा मन का तवाज़ुन ठीक नहीं। जब दुख बोलती हैं तो अपने तवाज़ुन को हम खोए होती हैं, हमारा अंदर का तवाज़ुन गुम हो जाता है, खराब हो जाता है, हम असंतुलित हो जाती हैं। या पढ़े लिखो, हमारा इक्विलिब्रियम, बड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड है, हमारा इक्विलिब्रियम अनबैलेंस हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम हट जाता है, अपना स्थान छोड़ जाता है।
उसको हम दुख कहते हैं। इसलिए व्यास जी ने सुख दुख की परिभाषा क्या बताई? मन के टिकाव का नाम सुख, ओए होए मन की भटकन का नाम दुख। इससे बढ़िया परिभाषा आपको सारे संसार में नहीं मिलेगी। मन के टिकाव का नाम बैलेंस्ड माइंड इज प्लेजर एंड अनबैलेंस्ड माइंड इज सॉरो। बैलेंस्ड माइंड, शाबाश। तो फिर हमारा मन बैलेंस क्यों नहीं रखता? हमारे कुविचार, मैं वहीं आ जाता हूं, करेक्शन कर रहे हैं ना अपनी। हमारे कुविचार, इसका कारण है हमारे कुविचार। कुविचार किसे कहते हैं? अशुभ विचार किसे कहते हैं? जिससे दुख मिले। देखिए आगे मैं ले जा रहा हूं, आगे मैं भगवान जी के करेक्शन करवा रहा हूं, आपसे ही करवा रहा हूं। है हमारे अशुभ विचार में दुख देती है। हमारे अशुभ विचार कौन सी है? हमारे अशुभ विचार कौन सी है? लीजिए 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 लीजिए, जिसका परिणाम दुख हो। अभी मैंने कहा था जिसके हमारे मन का बैलेंस अनबैलेंस हो जाए, हम अपना संतुलन खो जाए, तो वो कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? हाँ ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। हाँ, जब हम संसार को महत्ता दें। जहान में दो ही तो तत्व है। ये सारी सृष्टि में बेटे दो तत्व, चार नहीं, पांच नहीं, एक नहीं, दो तत्व, जहान और भगवान। जहान और भगवान, हाँ, उनकी क्रिएशन और क्रिएशन करने वाला क्रिएटर। उर्दू वालों, खालिक और खालिक के मखलूक, या उनकी मखलूक और उनका खालिक। हाँ, राष्ट्रभाषा पढ़ने वालों, सृष्टि और सृष्टि वाला सृष्टा, दो ही तत्व जहान में है। सृष्टि और सृष्टि बनाने वाला सृष्टा, सृष्टा, हाँ, सृष्टि बनाने वाला, ये दो ही तत्व है। पर मैं आसान शब्द बोलूंगा, जहान और भगवान, ये दो ही तत्व है। जहान और भगवान। जहान किसे कहती है? बड़ी लंबी बातें चल पड़ी, पर हम तो अपनी करेक्शन कर रही हैं, हम तो निरीक्षण कर रहे हैं। मेरी भगवती, जहान कितने निराले प्रश्न जो भगवान ने बताए हैं, जिनका जानना शुरू से बड़ा अनिवार्य था, पर हमें वंचित रखा गया। मैं कहता हूं परम आवश्यक था इन बातों को जानना। जिस जहान में मैं आया, इस जहान, ये जहान क्या है? पता नहीं आज के इंसान को किसने शाप दे दिया है। एक मिट्टी का घड़ा जाकर हम लेते हैं गर्मियों में, तो भी टंकार के लेते हैं। मिट्टी के घड़ों को लेकर देखती है, इसकी आवाज कैसी है? ये मारते हैं अपना ये कोना, ये जोर का आवाज कैसी? भरभराई, घड़ा कच्चा है। जिससे फिर हमारे अंदर क्या हो जाए? उसमें रेत जाएगी, पानी भरोगे तो अंदर पथरी होने का खतरा। अगर टंकार आई टन, तो घड़ा पक्का। अगर वो कहते 4 रुपए, ना भी मैं 4 रुपए में तो 5 रुपए देखो, रुपए वापस नहीं लेना चाहता। एक घड़ा तेरी तुझे इनाम में दे रहा हूं, तो तूने घड़ा, मिट्टी बड़ी अच्छी लगाई है और पकाया बड़ा अच्छा, आवी में अच्छी दे रखा है। एक घड़ा इनाम में 4 रुपए, इसके दाम 4 रुपए दाम, एक घड़ा 1 रुपया इनाम। और शाबाश शाबाश शाबाश, मिट्टी भी अच्छी और पकाया भी बहुत अच्छा है जी। जिसकी टंकार आवाज आए, तो घड़े को भी चेक करती हैं, एक सब्जी को भी चेक करती हैं। सब्जी को चेक करने का तरीका आता है, रौनक बनी हो और कोई उसमें दाग ना हो, उसमें छेद ना हो, कोई कीड़ा तो नहीं उसके अंदर। अगर वो 6 रुपए किलो नहीं 10 रुपए किलो बिक रही है, वही ले लो। उसी के मुकाबले में 6 रुपए किलो बासी नहीं लेनी, क्योंकि सेहत की कोई कीमत नहीं होती, सेहत अनमोल होती है ना। मेरे बच्चे तो होटलों वाले और हॉस्टलों वाले ले जाते हैं गंदी गंदी सब्जियां, आप तो घर में पका रही हैं, हॉस्टल वाले और होटलों वाले। लेकिन आपने तो घर में बनानी है, बेशक महंगी भी ले। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं चेक करती हैं। लड़की ब्यानी है, कितने हमने मैट्रिमोनियल से नाम लिए और कितने उनका बायोडाटा देखा। हाँ, कितना बायोडाटा आपके जब शादी हुई थी गोपाल, कितने हुआ? गोपाल तेरे साथ मेरे भगवान ने मजाक किया ना, कैसा? घरवाली का नाम क्या है? सीता। तो मजाक ना हो गया? गोपाल की घरवाली का नाम क्या 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 क्या? गोपाल की घरवाली का नाम राधा। अच्छा, राधा है ना तेरी घरवाली? हाँ, कितने कितनी मुश्किल। क्या कहा था? 15 घर के बाद आपने घर चुना है। भगवान करे सुख शांति बनी रहे और एक दूसरे के साथ पूरी हमदर्दी बनाए रखो। तो मैं सर्च कर रहा हूं, कोई भी चीज हो, छोटा बच्चा जिससे नाला नहीं बांध रहा था, रबड़ लगा रखी हमने पैंट के साथ और अपनी निक्कर के साथ, यूं काका यूं करके उठा लिया कर,
कौन नाला बांधे, उसको क्या पता गांठ कैसे लगाई जाती है। तो ठीक है, इलास्टिक डाल रखी उसके अंदर, हाँ, तो उसकी स्कूल डाला, जिसको मैंने कहा अभी नाला बांधना नहीं आता, स्कूल अच्छा है, बस लगी हुई है, स्टाफ अच्छा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। पता नहीं इंसान को शाप मिल गया, ये नहीं देखता, कभी नहीं सोचा। हर बात सोचती हो ना, ये जहान कैसा है, जिस जहान के साथ अपनी जिंदगी का आखिरी श्वास 40 साल जितनी भगवान के हम आयु लेके आए सारी काटनी। मेरे सजनों देवियों, दिन भी काटने, रात भी काटनी इस जहान के साथ। कभी हमने सोचा, ओ कल्याणकामी मेरे सजनों और कल्याणकामी मेरी देवियों, कभी मां ने समझाया, कभी बाप ने समझाया, कभी पुरोहितों जो खीर खाने वाले ये ब्राह्मणों ने समझाया, कभी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हमने समझाया, किसी ने कहा व्हाट द वर्ल्ड इज, किसी ने कहा कि ये सृष्टि क्या है नहीं। या दोस्तों में बैठी हूं, या हमारी गोष्ठी हुई हो, या इसमें ये कितने लगती है, कितने सेमिनार लगती हो, मां दे पुत्रो, सेमिनार, कितने सेमिनार आप अटेंड करने जाती हैं। आजकल सेमिनार कॉलेजों में कितने लग रहे हैं। और कभी ये विषय लिया गया कि पहले ये ले जिसके साथ हमने 2-4 होना है सवेरे से शाम तक, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी टाइम वी हैव टू हैव द कांटेक्ट विद वर्ल्डलीनेस। वर्ल्ड क्या है ये? बाबा भगवान जी क्या कहती हैं, जिन्हें सृष्टि बनाई है, ये संसार क्या है? संसार किसे कहती है? अपनी करेक्शन कर रहे हैं हम, तो बहुत गहराइयों में नहीं याद जा रहे, वो हमारे पास बाकी दिन होती हैं। आज का दिन सिर्फ अपनी सेल्फ करेक्शन है। संसार किसे कहती है? संसार बड़ी गहराई की बात है। मोटे तौर पर भगवान ने कहा संसार किसी कहती है? 3 गुण है इसके अंदर, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, हाँ, और 5 तत्व है। 5 तत्व जानते हो? आकाश, उसके बाद पवन, उसके बाद सूरज, उसके बाद जल और पृथ्वी। इन 3 और 5, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये 5 तत्व, 8 को मिला दो, इसको संसार कहती है। 7वें अध्याय के अनुसार इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, इन 8 से ही ये नाना प्रकार के क्या बनेंगे? नाना प्रकार के जीव जंतु बने, जिसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार 84 लाख योनियां बोलते हैं। या मोटे तौर पर आप कहिएगा क्या, खनिज पदार्थ, ये मोटे तौर पर हम देखें तो ये थोड़े से तत्व नजर आते हैं। क्लासिफिकेशन इनकी करें तो दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, इंसान, शैतान इत्यादि ये दिखाई देते हैं। अच्छा, खनिज पदार्थ, हाँ, खनिज वर्ग, बृहस्पति वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग और देव वर्ग, दानव वर्ग। ये मुठ्य तो वर्गीकरण आप करें, क्लासिफिकेशन ले तो इस तरह वर्ग हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में या विकासवाद में, ये धीरे करके विकास होता आ रहा है इनका इनका इनका। अच्छा 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 अच्छा, तो ये इन्हीं 5 तत्वों से और 3 गुणों से बना हुआ है। हाँ, जरूर 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 जरूर। क्या यही संसार है? बाहरी रूप में देखा जाए तो यही है। हर चीज के 2 क्या होते हैं? 2 एलिमेंट होते हैं बेटे, हर चीज के 2, एक बाह्य एक आंतरिक। किसी भी पदार्थ को उठा लो, उसका आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे। अच्छा, 2 प्रॉपर्टी सेंस कहती है, 2 प्रॉपर्टी, एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, एक इंटरनल प्रॉपर्टी। जरा सेंस में मैं नहीं जाऊंगा। एक्सटर्नल, इंटरनल, आंतरिक, बाह्य और आंतरिक। बाह्य संसार तो यही जो मैंने बता दिया। आंतरिक क्या है? आंतरिक काम, काम मैंने कामना, यह आंतरिक संसार। अच्छा, कामना बिगड़ गई, क्रोध। अच्छा, कामना पूरी हो गई, मोह है। कामना बढ़ गई, लोभ। काफी कामना पूरी हो गई, ओ मेरी पत्नी कितनी अच्छी, मेरे पतिदेव कितने अच्छे, मेरी नौकरी कितनी अच्छी, मेरे बड़े बड़े के साथ मिलना जुलना, अहंकार। हाय रब्बा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह आंतरिक संसार है। दिस इज इंटरनल वर्ल्ड एंड दैट वाज एक्सटर्नल वर्ल्ड।
वो हमारा बाह्य संसार था मेरी बेटी। कौन सा? 3 गुणों और 5 तत्वों वाला। बड़ी मोटी बात है जिसको हमें जाननी बड़ी जरूरी थी। वो उसका बाह्य रूप है, बाह्य रंग है। अंतरंग क्या है? ये अंतरंग जो बता दिया मैंने। हाँ, अब मैं नजदीक लाया आपको अपनी करेक्शन करवाते करवाते। क्या? कोई भी क्रिया अगर आप काम के साथ करेंगे उसका परिणाम दुख होगा। कोई भी क्रिया अगर आप क्रोध के साथ करेंगे आप जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। कोई भी क्रिया अगर मोह के साथ करेंगे आप पे हलचल मची रहेगी। क्यों? ऐसा ना हो जाए मुझे अपनी पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, कहीं ऐसा ना हो जाए पति देव तो मेरी जान प्राण है, कहीं ऐसा ना बुखार उनको आता है, मेरे काका बीमार रहते हैं। कहीं जहां मोह होगा वहां भय होगा, जहां भय होगा वहां बेचैनी होगी। अब ये किसने बताया? अभी नहीं। मोर दी अटैचमेंट मोर दी फियर, मोर दी अटैचमेंट मोर दी फियर। जितनी ज्यादा आप मोह करते जाएंगे, आपके भगवान गीता जी में कह रहे हैं, उतना ही आपका मन भय में होगा। और इन 5 वृत्तियों में, काम, क्रोध, मोह, लोभ में सबसे ज्यादा गंदी वृत्ति भय है। द ग्रेटेस्ट डेंजरस आपकी वृत्ति क्या है? भय। भय से शरीर छूट भी जाता है, भय से हार्ट फेल हो जाती है, भय से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेने के देने पड़ जाती हैं, भय से चीख मारते हम, हमारी जान निकल जाती है, जोर की चीख निकलती है। बड़ा भय हो जाए तो क्या होगा इनका? लोग पति देव बेहोश हुए, उनको हार्ट अटैक हुआ या कहीं ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो देखा मैंने कोई बेहोश हो गया, तो पति आपको क्या हो गया? आपको क्या हो गया? वो तो मरे 2 दिन के बाद, वो पहले मर गए। आपको क्या हो गया? इतना भय आया, हार्ट फेल। भय सबसे गंदी वृत्ति है। जबकि आपके कृष्ण क्या कह रही है? ये आपकी लाइफ गाइड गीता, जरा भी जो ये धर्म खौफ खतर से, भगवान गारंटी दे रही है कि थोड़ा सा भी ज्ञान अपने गीता जी का मन में हमेशा के लिए रख लिया, हाँ बस कभी भी भय नहीं टच करता। अगर ज्ञान आपका हो गया तो घड़ी अगर हमने अपने कलाई पे पहन रखी है, हम कभी नहीं कहेंगे टाइम क्या हुआ, फौरन यूं देख लेंगे। जब भी ख्याल आएगा अब समय क्या हो गया, अब टाइम क्या होगा, फौरन। जब भगवान का ज्ञान होगा भय की वृत्ति टच ही नहीं करती, वही भय छुएगा ही नहीं। मां की गोद में बच्चा कभी नहीं डरता, क्योंकि मां की गोद है। बच्चा नीचे उतरा हुआ, अम्मा डॉगी डॉगी डॉगी, और गोदी में कभी कहता डॉगी? गोदी में तो खुश हो रहा होता है, अपने कंधे यूं यूं कर रहा होता है, अम्मा मां, कैसे खुश होता है। हाँ, जब ये ज्ञान होता है, एक थोड़ा सा भगवान के ये ज्ञान आ जाए, हमारी वृत्ति स्ट्रांग होकर मालिक के नजदीक पहुंचती है। फिर भय कैसा? मां की गोद में कैसे भय? करेक्शन कर रहा हूं मैं तो आपकी, मैं ज्यादा नहीं ले जा रहा आपको। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, अशुभ कर्म कौन सी होते हैं, बैड एक्टिविटीज कौन सी हैं जो इनके साथ लग के की जाए। अगर कामी बन के कोई कर्म करोगे उसका परिणाम जरूर दुख होगा, क्रोधी बन के करोगे परिणाम दुख होगा, मोही बन के करोगे उसका परिणाम दुख होगा, लोभी बन के करोगे उसका परिणाम दुख होगा। एक बात ध्यान दीजिए, मैं करेक्शन कराऊंगा आपकी। क्या? लोभ सब पापों का बाप है, लोभ सब पापों का बाप है। और लोभ कब पैदा होता है? बाबा क्या हो गया? मैं ठीक हूं, मैं नॉर्मल हूं, अब नॉर्मल नहीं बेटे, मैं नॉर्मल हूं, फिक्र न करो। ये लोभ कब होता है? लोभ, हाँ लोभ, हाँ आपको ये चीज मिल गई, आपको ये भी मिल गया, आपको वो भी मिल गया है, जो आपने कामना की थी वो पूरी हो गई, परसों कामना की थी वो भी पूरी हो गई, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। मिलने को अपनी हिंदी संस्कृत बोलते हैं लाभ, ये चीज लब गई, इसे पंजाबी बोलते हैं अब लब। लब कुछ पंजाबी नहीं है, लब अपनी संस्कृत है, लबती लबता लभंती होए, लब बने मिल जाना, प्राप्त हो जाना, टू अटेन, टू गेट। तो क्या हो गया? हमारे व्यास जी ने हमें पत्ते की बात बताई, लाभ से लोभ। ओए होए होए, लाभ ओ की मात्रा लगा दो, लाभ में, लाभ से लोभ, लाभ मोर यू गेट, हाँ मोर बिकम ग्रीडीनेस। इंसान को जिद हो जाती है। करेक्शन करूं मैं आपकी, क्या ये कभी भी हम पाप ना करते। पाप क्या होता है? पाप को कर्म होता है, कुकर्म। वो क्या होता है? फिर देखो कितना अच्छा कहा, मैं यहां पर क्लियर कर दूं, सुनो मेरी बेटियों सजनों, पाप किसे कहती है?
कोई भी क्रिया जो मैं भगवान से दूर ले जाए उसे पाप कहती है। कभी ना भूलना आपको मेरे भगवान की कसम, पाप किसे कहती है? कोई भी क्रिया, कोई भी इरादा, कोई भी विचार, कोई भी कर्म जो मैं भगवान से दूर ले जाता है उसे पाप कहती है। हाय 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 हाय। जो अपने प्रभु से दूर ले जाए वो पाप होगा, वो मन में बेचैनी पैदा कर देगा, बेकरारी पैदा कर देगा। तो लोभ में क्या होता है? जिद हो जाती है, वरना कभी मन लोभ में पाप न करते। लोभ में लोग को कहते हैं लोभ सब पापों का बाप है। क्यों? हाँ, लोभ सब पापों का बाप, और लोभ लाभ से होता है। जितना ज्यादा लाभ होता जाएगा उतना ज्यादा लोभ होता जाएगा। ओए 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 ओए, जितना ज्यादा लाभ होता जाएगा उतना ज्यादा लाभ में ओ की मात्रा बना दो, लोभ होता जाएगा। आए कहे लाभ से लोभ, मेरी बेटी, ये भगवान बता रही है। हमें वंचित रखा गया। हम भारत में पैदा होकर भारत की संस्कृति को नहीं दिया, भारत की कल्चर से हम वंचित रखे गए। ये गवर्नमेंट का काम था। हमारी गवर्नमेंट बहुत ही अजीब है, पता नहीं कहां देनेदार बनेगी कि अपने देश की कल्चर नहीं दे रही। अपने देश को बना दिया धर्मनिरपेक्ष। बड़े पाप के भागी, धर्म सापेक्ष होना चाहिए देश अपना। आहा, धर्मनिरपेक्ष नहीं। हाय सेकुलर स्टेट कहना भारत पर एक दाग लगाना है, जबकि मुकाबले में पाकिस्तान क्या 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 इस्लाम के अनुसार अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। तो यहां भी अपने धर्म के अनुसार अपने देश को चलाना चाहिए था। ये सारे मूर्ख गिरेंगे जाके महान नरक के अंदर। हर एक देश की कल्चर होती है कि नहीं? हर एक देश की कल्चर है, तो अपनी देश की कल्चर नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चे यहां के शैतान होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट को कच्चा खा के ऊपर से क्या क्या पचनोर की गोली खाएंगे। इन सारों कच्चा खा जाएंगे, क्योंकि ये शैतान हो जाएंगे। जिस देश की कल्चर हटा दी जाती है वो देश के बच्चे बेलगाम अनब्रेक बेलगाम बेब्रेक हो जाते हैं। हाय हाय, क्योंकि कल्चर तो हमारी ब्रेक है। कल्चर को अपनी भाषा बोलेंगे संस्कृति। हमारी संस्कृति और सभ्यता इंसान की ब्रेक है। ब्रेक क्या होती है कि ये आगे मैंने नहीं लगे, खतरा है, खतरे को दूर करने के लिए ब्रेक लगाई जाती है। तो इंसान को बताया जाता है, संस्कृति बताती है, हमारी कल्चर बताती है क्या करना है क्या और ना करना क्या, व्हाट इज डन एंड नॉट टू बी डन। ये तो हमारी कल्चर बताएगी। तो गवर्नमेंट ये बताती नहीं, कहती ना ये तो धर्मनिरपेक्ष है। चाहे यहां पर कितनी ही मजहब हो, लेकिन हर एक देश का अपनी कल्चर नहीं है। क्या हिंदुस्तान में कोई कल्चर नहीं? पता नहीं ये देश कहां देनेदार बनेगा। देश के ये आपके शासक, ये रूलर्स, ये अपने देश की सभ्यता को नहीं सामने रख रहे, अपने देश को धर्म सापेक्ष। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। मुझे भगवान दंड दे अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं जब हक के काम को। तो हर एक देश की कल्चर, अपनी देश की कल्चर क्यों नहीं सामने रख रही? ये हमारी मूर्ख गवर्नमेंट। एक बार 1000 बार भी मूर्ख कहे तो भी थोड़ा। हर देश की कल्चर, हमारी देश की कल्चर आनी चाहिए सामने। हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता सामने आए। वो बच्चों की ब्रेक है। कल्चर ही बताती इंसान को, बेटे 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 बेटी, कल्चर मतलब संस्कृति बताती है क्या ये उचित, ये अनुचित, ये प्रॉपर, ये कौन बताएगा? प्रॉपर इम्प्रॉपर, उचित अनुचित है, वाजिब गैर वाजिब, रवा न रवा, कौन बताएगा? ना मेरी मां को पता, ना मेरे बाप को पता, ना मेरे ब्राह्मणों को पता, ना स्कूलों में, ना कॉलेजों में, ना यूनिवर्सिटी में, कोई भी तो नहीं बताता। फिर कौन बताएगा ये? और जिस इंसान को ये नहीं पता उचित क्या अनुचित क्या, वो क्या है? बिना ब्रेक के इंसान है। और बिना ब्रेक के इंसान को शैतान कहती है। हाय बाबा, बिना ब्रेक के इंसान को बोलो जरा, शैतान कहती है। जो मन में आया कर लिया। अगर मेरे मन में काम आया, मैं अपनी बेटी को छेड़ने लग जाऊं, अपनी बहन को छेड़ने लग जाऊं। अगर मेरे में क्रोध आया, आपके बाल पकड़ के मुक्के मारने लग जाऊं, आपको गोली मार दूं। अगर मेरे में लोभ आया तो मैं नाना प्रकार के पाप करूं, कोई ब्रेक ही नहीं मेरे अंदर, मैं नाना प्रकार के पाप करूं। अगर मेरे में मोह आया तो मैं आपस से बाहर हो जाऊं। अगर मेरे में अहंकार आया तो मेरे पैर ऊपर उठ खड़े हूं और मैं पक्षी की तरह हवा में उड़ता, कौन है, कौन मेरा मुकाबला करेगा, मैं देखूं सही। इंसान शैतान बन जाता है जब उसके अंदर सजनों हो, मेरी लाडली और अच्छी बेटी हो, क्या जब उसमें संस्कृति ना हो, जब उसमें उसके देश की कल्चर ना हो,
तो फिर अब क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में शैतानी शैतान बनते जा रही है इसी मूर्ख गवर्नमेंट की क्या मूर्खता के कारण से। जबकि पाकिस्तान देख लो अपने कुरान शरीफ के अनुसारी हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा, अपने टिल लगा रहा। उधर इंग्लैंड देख लो, उधर अमेरिका देख लो, अपनी कल्चर के अनुसार कोशिश कर रही है, पूरी कामयाब हो रही है। और इधर ना हमारा तो क्या है, सेकुलर स्टेट। सेकुलर जानती हो, धर्म निरपेक्ष। धर्म को हम चौथी मंजिल के ऊपर धूप में सड़ने के लिए रख देंगे, जहां धर्म को सनस्ट्रोक हो जाएगा। और धर्म कहता पुत्र मैं भी भगवान के मुख से निकला हूं, मुझे सनस्ट्रोक नहीं होगा, जिन्होंने मुझे ऊपर रखा है उन्हीं को सनस्ट्रोक हो जाएगा। वाह मेरे बाबा वाह। सनस्ट्रोक भगवान की बनाई हुई चीज को नहीं होता, जो ऊपर रखने जाती है हुक्मरान रूलर्स, उन्हीं को सनस्ट्रोक हुआ पड़ा। बेटे सनस्ट्रोक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरसाम। इसी गवर्नमेंट को सरसाम हो गया है, जो जानती नहीं क्या करना है क्या। और धर्म तो भगवान ने बनाया है। धर्म क्या होता है? जो जीव को बताए। मैं आपको बड़ा संक्षिप्त शब्दों में गीता जी की बात बता रहा हूं। धर्म किसे कहती है? जो जीव को पग पग में बताए क्या उचित क्या है अनुचित। इससे बढ़ के कोई नहीं समझा सकता जितना भगवान आपको बता देंगे। बेटी धर्म किसे कहते हैं? पित मरे कोई, इससे बढ़ के कोई क्या समझाएगा जो भगवान ने आपको 16वें अध्याय के अंतिम 24वें श्लोक में कहा। धर्म की परिभाषा क्या है? बेस्ट परिभाषा उचित अनुचित में तमीज ही करना, डिस्टिंग्विश करना बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर इज दी क्या, यही इज दी हैबिट ऑफ रिलीजन। कितना गजब का। और ये तो कोई भी नहीं बताता। मां ने हमें बुच्चर बना दिया, पिताजी ने हमारी जो है कामना पूरी कर दी, यूनिवर्सिटियों ने हमें कमाना सिखा दिया, हम भी है एम ए फलाना है, ये हम कमाना सीख गए। हाँ ये हो गया ना, मां ने शरीर दिया पिताजी और हमें बुच्चर बना दिया अपना दूध पिलाकर। पिताजी ने हमारी कामना पूरी करके हमें खुश कर दिया। यूनिवर्सिटियों ने हमें या स्कूलों ने कॉलेजों ने हमें डिग्रियां दे दी, हमें कमाना सिखा दिया। हम 4, 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार, 10 हजार पर मंथ सैलरी हमारी कमाते हैं। हाँ ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं इन सारों से पूछना चाहता हूं, ये सारा कुछ किया, जीना कौन सिखाएगा? हम जिए कैसे? हाउ टू लिव हैप्पीली या हाउ टू अर्न पता लग गया, हाउ टू टेक बर्थ पता लग गया, हाउ टू कंट्रोल दी बर्थ ये भी पता लग गया, हाउ टू कंट्रोल दी बर्थ। हे मेरी बेशरम बेटियों, हे बेशरम मेरे भाइयों, ये पता लग गया हाउ टू कंट्रोल, ये सारा पता लग गया। हाँ पर हाउ टू लिव हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, ये सिवाय आपके धर्म के कौन बताएगा? इस पूछो इस नालायक गवर्नमेंट से कि बाखुशी जीना कौन सिखाएगा? बाखुशी जीना कितनी प्रॉब्लम है देश के अंदर, पीस नहीं है, अमन नहीं है, चमन नहीं है। ये अगर हम धर्म हमारे पास होता तो हमें एवोल्यूशन का पता लगता कि धीरे धीरे करके इस तरह आराम लेता है। अब एवोल्यूशन धर्म है नहीं, एवोल्यूशन का पता नहीं, तो फिर क्या होगा? रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन। इफ देयर इज नो एवोल्यूशन देयर मस्ट बी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या? ये थॉट कि तोड़ना फोड़ना, लड़ना झगड़ना, आग लगानी, इसी को रेवोल्यूशन बोलती है। जबकि इंसानियत क्या है? एवोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन। बेटे विकास, इंसानियत क्या है? मानवता क्या है? विकास न कि विनाश। हद में बढ़ गया, हद में बढ़ गया। हमारा विकास होना चाहिए था धर्म के आधार पर, हमारा विनाश हो रहा है शैतानियत के आधार पर। कितनी क्लियर बात है कृष्ण जी की, आपके भगवान की। मैं फिर कहूंगा 2 शब्द, हमारा धर्म के आधार पर विकास होना चाहिए था, हो रहा है अधर्म के नाश पर विनाश। हाँ हम क्रिएटिव काम करते, लेकिन हमारे पास उचित अनुचित की बुद्धि नहीं, इसलिए हम डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। साइंस क्यों फेल होती जा रही है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। हालांकि साइंस लगनी चाहिए थी कंस्ट्रक्शन में, हम उल्टा डिस्ट्रॉय कर रही हैं। साइंस को फना करने में, तबाह करने में लगाए जा रही हैं। अब यही आपने ले लिया था आप टीवी, हाँ दूरदर्शन, इसको लगाना था आपने विकास में, किसी अच्छे कामों में। कैसे गंदे कामों में, जैसे मेरी बेटियां बता रही हैं, ये दिखाते उसमें, इससे क्या होगा? देश का कैरेक्टर बर्बाद हो रहा है।
और कैरेक्टर बर्बाद तो गवर्नमेंट को खुद ही हम हड़प कर लेंगे। मानी माँ अगर मैं पुलिस बनिया ना, हाँ फिर पुत्र की करेंगे जब पुलिस बन के आएंगे, पहले पुलिसमैन बन के सबसे पहले मैं तेरे ही डंडे मार, दर पिटे मुंह तेरा, तू मेरे डंडे मारेगा। हाँ माँ मैं वेखांगा कि मैं चंगा पुलिसमैन बनिया। गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट, हाँ जब मैं जरा संभल जाऊंगा ना, हाँ सबसे पहले तेरा ही गला घूटूंगा, तुझे ही गोलियां मारूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तमीज ही नहीं, करना है क्या और न करना, ये धर्म सिखाता है। ओ मेरी बेटियों, जो हमें सिखा रहा है, यह हमें बता रहा है उचित क्या है अनुचित, यह हमें सिखाया नहीं जाता। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। इनको जितनी बार लानत दो, ये लानत खाने योग्य। इनको रामायण की बात मोटे अक्षरों में याद कराओ नलायकों को, जाके राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज में प्रजा दुखी होती है, सो नृप अवशी नरक, क्या बोलूं, अधिकारी। वो राजा सब नरक के योग्य हो जाती है जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवशी नरक अधिकारी। यह आपका हिंदुस्तान का नियम है। ये माने ना माने, 2 और 2 4 ही होंगे, 2 और 2 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते। कमान अपनी करेक्शन करें, अपना निरीक्षण करें मेरी भगवती। हम अपने आप को देखें, क्या अब हम लोगों ने इसी गंदी वृत्तियों के आधार पर कर्म किए, इसका परिणाम दुख हुआ। संसार के आंतरिक स्वभाव क्या है, संसार का अंतरंग क्या है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसके आधार पर जब कर्म होते हैं सजनों, उसका परिणाम दुख होता, जो हम नहीं चाहते। और आज सारे बच्चे ये बन गए हैं, चूंकि धर्म नहीं हमारे पास। अगर हमारे धर्म होता पल्ले, हाँ कभी ना खीसा हल्ले। धर्म पल्ले तो मन स्टेबलाइज्ड, नो वी विल गेट ऑन, माइंड स्टैंड स्टिल। मेरी बेटी, मेरे सजनों, ये तो आपको गीता जी सिखा रही है, जिससे हमें वंचित रखा जा रहा है। जबकि इनका दादा परदादा, जिसको बड़ी शान से कहती है, गांधी जी का चित्र लेके युवा की छाती पे रख के बोलेंगे, पता है आपको क्या बोलती है मेरी बेटी? पता है, मैं आपको बताऊं, गांधी जी को आदर देने के लिए क्या शोध बोलती है? राष्ट्रपिता गांधी है। हाँ राष्ट्रपिता, ये हमारे राष्ट्र के पिता है। ओ मूर्खो, राष्ट्रपिता के वो शब्द कहां गए, वचन कहां गया? अपने देश के एक एक बच्चे को मैं गीता पढ़ाऊंगा। उनके पढ़ी ऑटोबायोग्राफी है, गांधी की आत्मकथा। मैंने गांधी के शब्द, मैंने अनुभव किया है कि गीता का बिना इंसान शैतान है। निकालो उनके आत्मकथा। फिर ये किस बलबूते कहती है कि ये हमारे राष्ट्रपिता है, जबकि उनके हुक्म अदूली हो रही है, उनको डिसोबे किया जा रहा। कहती है, जब मैं विदेश में गया तो किसी ने मुझे बाग में बैठे हुए कहा, गांधी आप हिंदुस्तान की है, हाँ आप मुझे गीता पढ़ाएंगे? तो मैं ये सुन के हैरान हो गया, गीता तो मैंने पढ़ी नहीं, मैं इंडियन हूं और आई डोंट नो अबाउट माई ओन हॉली बुक। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, तब से मैंने गीता पढ़नी शुरू की और पता लग गया मुझे कि गीता तो इंसानियत सिखाती है, मानवता सिखाती है। गीता मानवता का घर है, इंसानियत का घर है। गीता इंसान की जिंदगी भर के लिए गाइड है, फ्रेंड है, फिलॉसफर है। मैं आप सबको कहता हूं, ये तीनों एडजेक्टिव किसके साथ हम लगाए? एडजेक्टिव, गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। बेटे ये किसके साथ लगाओगे सिवाय गीता के? मुझे लगा के दिखाओ। गीता ही आपकी लाइफ गाइड है, लाइफ फ्रेंड है, लाइफ फिलॉसफर। किसी के साथ एक लगेगा, दो लगेगा, तीनों गीता के साथ लगती है। गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, ये आपकी गीता। इसलिए हम गीता को बोलते हैं लाइफ गाइड। गीता हमारी रहनुमाए जिंदगी, गीता हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है। गीता हमारी मार्गदर्शक है, मार्गदर्शिका है। ये भी बताती है, पग पग पे बताती है, बुद्धि को बताती है क्या निर्णय करना है, मन को बताती है विचार कैसे करनी है, तन को बताती है कर्म कैसे करनी है, जिससे परिणाम सुख मिले, आराम मिले, चैन मिले। इसलिए हम हिंदू धर्म के अनुसार 3 बार बोलती है शांति शांति शांति। जानते हो क्यों 3 बार बोलती है? बाकी वाले तो 1 बार बोलती है। बाकी वाले अंग्रेज वाले बोले मैं पीस बी ऑन रूल, 1 बार। इस तरह मुसलमान भी आमीन,
पर हम 3 बार क्यों बोलती हैं? हम दूरदर्शी हैं। हम कहते हैं एक बार शांति बोलने से अधूरी बात रह जाएगी। किससे मांगी जा रही है शांति? उस सृष्टि बनाने वाले से, सृष्टा से मांगी जा रही है। तो हम कहते हैं प्रभु 3 ही आपने हमें इक्विपमेंट, उपकरण दिए हैं, इन तीनों में शांति होगी तो मैं शांत रहूंगा। मेरी बुद्धि शांत रहे, मेरा मन शांत रहे, मेरा तन भी शांत रहे। इसलिए बोलते हैं शांति ही, पीस टू बुद्धि, इंटेलेक्ट, शांति, पीस टू माइंड, शांति, पीस टू आवर फिजिकल बॉडी। कितनी दूरदर्शिता से काम लिया है आपके महर्षि वेद व्यास जी ने, जो आपके भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, महर्षि वेद व्यास। बेटे, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कौन? महर्षि वेद व्यास, सभ्यता और संस्कृति के परम पिता। हाय, ये आपके व्यास जी जिन्होंने आपकी सभ्यता और संस्कृति को जवान किया, हरा भरा रखा, और आप एवर फ्रेश, एवर ग्रीन ही रहेगी आपकी कल्चर और आपके सिविलाइजेशन, आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता। हम तो अपने करेक्शन कर रहे हैं ना मेरी देवियों। हाँ, तो इंसान देखा नहीं चाहने पर दुख क्यों पा रही है? क्योंकि हम कर्म इनके साथ करती हैं, काम के साथ, क्रोध के साथ, आज जरा कहना, काम के साथ, क्रोध के साथ, मोह के साथ, लोभ, अहंकार, इसलिए परिणाम क्या होगा? दुख। हाँ, तो हम तो सुख चाहती हैं, तो कर्म करना था धर्म के साथ, कर्म करना था भगवान के ज्ञान के साथ। ओए गोई 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 गोई, भगवान के ज्ञान के भी हिस्से हैं। जैसे मैं कहूं 10, नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं, 2 में 3 जमा करो, अच्छा इसमें फिर 2 जमा करो, फिर 3 जमा करो, इज इक्वल टू 10। अच्छा, यूं नहीं 10। धर्म के कुछ अंग है, धर्म के अंग है विवेक, वैराग, भक्ति इज इक्वल टू धर्म। हिंदू धर्म मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं आपको, विवेक, वैराग और भक्ति इज इक्वल टू इंडियन रिलीजन। बेटी, विवेक, विवेक मैंने सत्य असत, उचित अनुचित की पहचान, जब पहचान होगी तो उचित में दिल लगेगा। अनुचित काम करो, मोल होते मन हटा लेंगे और उचित में मन लगाएंगे, इसको वैराग कहती हैं। हाय, प्रॉपर को पकड़ लेना, इम्प्रॉपर को छोड़ने को वैराग कहते हैं। ये जो हमें पंडितों ने परिभाषा बनाई, क्या पंडितों को मैं कहूं, रब्बा रब्बा। बेटे, वैराग किसे कहती है? जिसको हमने कहा ये उचित है, उसको आपने अपना लिया, और अनुचित ये काम करो, लोग थे निकाल डाले, इसको बोलते हैं वैराग। ये कहां से पैदा हुआ? ये विवेक से पैदा हुआ। विवेक क्या होता है? डिस्टिंग्विश करना, क्या सत्य सत्य में पहचान करना, उचित अनुचित में डिस्टिंग्विश करना। जैसे हीरे और पत्थर में को डिस्टिंग्विश करना, ये हीरा है, ये पत्थर है, तो फिर क्या करोगे? बाबा पत्थर को छोड़ दूंगा, मैं हीरे को पकड़ लूंगा। हाँ, इसी तरह जब मुझे पता लगेगा अपने धर्म से ये उचित है या अनुचित है, और उचित का परिणाम सुख होता है, अनुचित का परिणाम दुख होता है, मैं अनुचित को छोड़ दूंगा। जब अनुचित को छोड़ूंगा, ये काम निकल जाएगा, ये क्रोध, ये वो गया, ये लोभ गया, ये अहंकार गया, उसकी जगह क्या आ जाएगा? विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, धर्म मेरे पास आ जाएगा। अधर्म के साथ शैतानियत थी, वो बाहर निकल गई। तो मैं क्या बन गया? हम देवता बन गए। नाउ वी विल बिकम क्या? सुपरमैन। अब जब क्या बन के, पहले हम क्या थे? पहले हम नर पशु थे, अब क्या जाएंगे? अब देव पुरुष हो जाएंगे। आहा, फिर तरक्की कर गए, आगे निकल गए। वरना 3 प्रकार के इंसान, नर पशु, हाँ, भद्र पुरुष और देव पुरुष। उधर अंग्रेज बोलते हैं एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। गीता हमें सुपरमैन बनाती है, एनिमलिज्म से हटा लेती है, पशुत्व से हटाकर मनुष्यत्व में ले चलती है। ओए कुर्बान, ओ कुर्बान। ये अगर शुरू से ही कोई बता देता, भगवान जी का उपदेश देता, तो हमारे में विवेक भी जाग उठता, वैराग भी जाग उठता, और हमारे में सारे गुड क्वालिटीज हो जाती। बेटी, वैराग का मतलब क्या है? गुड को ले लेना, उसको छोड़ देना। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, वैराग क्या है या विवेक क्या है? घर में आपके वो छलनी नहीं, छलनी है, छाननी क्या करती है? हमें दूध छानना है, हमेशा लिक्विड छान के पीना चाहिए। हमने छान लिया, जो तो छान के नीचे बर्तन में गया, वो हमारी पेय है, वर्दी टू बी टेक ऑन एंड वर्दी टू बी ड्रिंक टू ड्रंक। उसको लेने योग्य, पीने योग्य हम ले लें, और जो ऊपर वाला फेंकने योग्य। तो विवेक छलनी, जो अनुचित कार्य है वो बाहर निकल जाते, उचित को मैं और आप पकड़ लेते।
अनुचित क्या था ये काम, क्रोध मोह लोभ अगर, दीज आर ऑल नेगेटिव क्वालिटीज। इसी को हम हर सुबह शाम आरती में पुकारते हैं, विषय विकार मिटावो पाप हरो दे। हे मेरे इष्ट देव, मेरे मन में नेगेटिव क्वालिटी को निकाल दो, ये गंदी वृत्तियां निकल जाए और मैं आपकी भक्ति करूं। विषय विकार मिटावो, ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज टू बी रिमूव्ड। ओ मेरी बेटी, ओ मेरे सज्जनों, ये भगवान से हम प्राप्त होती हैं। ये विवेक से वैराग ने निकाल दिया, मेरे अंतःकरण निर्मल कर दिया, इससे भक्ति पैदा हुई। और भक्ति करते करते क्या होगा, शक्ति। शक्ति कैसी, दिव्य शक्ति। किसकी, भगवान की। पिताजी के आप आज्ञाकारी हैं ना, हाँ पूरी आज्ञाकारी। पिताजी के आप राइट हैंड बन गए। पिताजी क्या करेगा, लाखों की दाद आपको दे देगा। यही करेंगे ना, ठीक है बाबा। जब आप उनके ओबीडियंट सन है, उनके आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनके राइट हैंड बन चुके हैं, तो पिता आपको क्या करेगा, सारी की दाद आपके नाम बिल्कुल आपको दे देगा। हाँ, तो जब आप भगवान के आज्ञाकारी बनती हैं, भगवान की भक्ति का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। टू ओबे ऑलमाइटी कृष्णा, भक्ति इज इक्वल टू ओबे ऑलमाइटी कृष्णा। जब आप उनको ओबे करते हैं, उनकी आज्ञाकारी बनती हैं, उससे मिल जाती है दिव्य शक्ति, जिसका वर्णन मेरे से नहीं हो सकता। यह अनुभव का विषय है, इसको हम लेक्चर में नहीं ला सकते, शब्दों द्वारा प्रकट कैसे करें। इसी में दिव्य शक्ति मिलती है। भक्ति से शक्ति सिर्फ न कहना, दिव्य शक्ति, क्योंकि शक्ति तो कई प्रकार की होती है ना, लौकिक शक्ति भी होती है, और ये क्या है, अलौकिक शक्ति। ओए गोए 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 गोए, एक सामान्य शक्ति होती है, एक होती है असामान्य। असामान्य शक्ति को बोलती है जो है डिवाइन पावर। डिवाइन पावर, तो वो डिवाइन पावर आपको मिल जाती है, दिव्य शक्ति। इसके बाद मन निर्मल और भगवान में तलीन। ये बड़ी दूर की बात है, ये हमने करेक्शन करनी थी। क्यों इंसान दुख पा रहा है कुकर्म करके, वो कामी बन गया, क्रोधी बन गया, लोभ। आज देख लो क्या काम के आधार पर कर्म हो रही है, क्रोध के आधार पर हो रहे हैं, मोह के आधार पर लोभ अहंकार। इसलिए क्या आपको जनक दुखी नजर आता है, सारी मेरी बच्चियां दुखी नजर आती है। मूर्ख अंग्रेजों का एक गंदा शब्द हमने अपने दुख को प्रकट करने के लिए, जना मेरा बच्चा भी बोल रहा है, मेरे बेटा भी बोल रहा है, वो बुजुर्ग भी बोल रही है, अम्मा जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा वो भी बोल रही है, बिल्कुल अंग्रेजी जानती नहीं तो भी ये शब्द सारे बोली जा रही है, और छोटा सा पुत्र भी बोली जा रही है। क्या मुझे बड़ी टेंशन है। और मेरे प्यारे, टेंशन है क्या, बड़ा तनाव है। तनाव का मतलब क्या होता है, बड़ी दुविधा है। दुविधा का मतलब क्या होता है, वही ले आया मैं, करूं और क्या न करूं, मैं क्या करूं क्या न करूं। सारे हो गए दुविधा के अंदर, क्या सारे हो गए टेंशन में, तो खिंचाव रहता है, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। ब्लड प्रेशर, टेंशन का परिणाम भूख का चला जाना, नींद का चला जाना और ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ये तीन कुपरिणाम है आपकी टेंशन के, जो आप अबनॉर्मल रहती है। इसी टेंशन को अबनॉर्मल कहिएगा, मेंटली अबनॉर्मल, फिजिकली अबनॉर्मल, इंटेलेक्चुअली अबनॉर्मल। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, इससे फिर कितनी बीमारियां लग जाती हैं। करेक्शन करो अपनी, करेक्शन कर मेरी बेटी। एक छोटी सी बात से कितना बतंगड़ बन गया। राई का पहाड़ बना लिया हमने। क्या हमने कुविचारों से इतनी पनिशमेंट मिली भगवान से, या प्रकृति से कहिएगा, सिर्फ कुविचारों से। करने क्या थे, सुविचार। हाँ, जिसको हम कहते हैं उच्च विचार, गीता जी से लेने थे तो हमारे उच्च विचार हो जाते। और आप जानते हैं हमारे देश का अनादिकाल से जयकारा क्या चल रहा है, सादा जीवन उच्च विचार। हिंदुस्तान भारत का ये व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार। भारत का ये जयकार, सादा जीवन उच्च, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अरे देखो मेरे बच्चों, मेरे देवियों, हाई थिंकिंग कहां गई, आज हमारी लो थिंकिंग है। टुवर्ड्स काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये कितनी लो थिंकिंग है। होना क्या चाहिए था, हाई थिंकिंग, विवेक, वैराग, भक्ति, दिव्य शक्ति होनी चाहिए थी। ये हाई थिंकिंग, अब कितनी लो थिंकिंग है। आप नर के पीछे भागती फिरती हो, नर आपके पीछे भागता फिरता है। क्रोध से लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, कचहरियों में हम धक्के खाते फिरती है। लोग से हम कौड़ी कौड़ी बिकते फिरते हैं, और हो जाए और हो जाए, मिलते समाजते तरुए चाटते फिरते हैं लोगों के। मोह से हम डरते फिरती हैं, अहंकार से किसी को कोई समझते ही नहीं है। हाय रब्बा, पूरे शैतान बन गए। और बनना था देवता, क्यों, कुविचारों ने हमें तबाह कर डाला।
सुविचार हमें देवता बना के भगवान की जात में तलीन कर देते, हम हमेशा के लिए शांत हो जाते। क्या मैक्सिमम आवर हमारे मन का बैलेंस बना रहता। अब बात बात में बिगड़ जाती है, बात बात में मेरी बेटी अपना तवाज़ुन खो लेती है। पल में तोला पल में मासा आज हर नर नारी पर लागू हो रहा है। पल में तोला पल में मासा, पल में तोला पल में मासा। वाह वाह वाह, ये क्या हो गया हमारे कुविचारों से। बात बात में आप बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस, बात बात में पल में तोला पल में माचा। क्या भारत के बच्चों को, भारत की देवियों को ये कहना, इस पर ये लगाना चाहिए था पल में तोला पल में माचा। इसे मतलब हमारा कोई दीन मान ही नहीं है, हमारा कोई आधार ही नहीं है। पल में तोला पल में माचा अगर मैं कहूं तो किसको कहूं? मुझे कहा जाएगा कोई साकार रूप दीजिए पल में तोला पल में माचा, तो मैं कहूंगा आपको जाइए ये घड़ा पड़ा ना, हाँ जाओ नलकी से भर के लाओ, आप लेके आए, इसमें घड़े को यही धरती पे रख दो, रख दिया। क्या हो गया? लुढ़क गया, इधर सीधा करो, इधर लुढ़क गया, जरा ठीक करो, इधर लुढ़क गया। यह है पल में तोला पल में माशा। क्यों लुढ़क रहा है? घड़ा भरा हुआ रख दिया, उसके नीचे पहनता ही कोई नहीं, तो फिर करना क्या था? घड़े को घड़वंजी पे रखना था, घड़े को लकड़ी की चौखटी पे रखना था, फिर घड़ा जहां रखते वहीं पड़ा रहता। अब घड़ा पड़ा है, बेसलेस है, कोई उसका पहनता नहीं है, तो क्या होगा? घड़ा लुढ़क रहा है। हमने अपने मन को सुविचारों पे रखना था, हाँ टिका रहता, मैक्सिमम आवर शांत रहता। हम नीचे कोई पहनता नहीं है। देयर इज नो गुड थिंकिंग, देयर इज नो गुड मिशन ऑफ लाइफ। सिर्फ कामी क्रोधी लोभी बिना पहनदे के हम लोग, क्या बिना पहनदे के इंसान, इसलिए लुढ़क रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव क्वालिटीज। सुनो आपके कृष्ण क्या कह रहे हैं, सुनो आपकी गीता क्या कहती है। ओ मेरी देवी, ओ मेरे सजनों, करेक्शन कीजिए अपनी। ये क्या हो गया? इतने गंदे विचार कि हम लुढ़के जा रहे हैं, ना चाहने पर दुखी होते जा रहे हैं, जबकि हमने शांत रहना था, शांति देनी थी। आपका देश का इतिहास बता रहा है, हजारों शांति यहां से लेने के लिए आए, आज हम ही शांत नहीं है, दूसरों को शांति क्या देंगे? हमारे मन बेचैन और बेकरार। यहाँ का बच्चा कह रहा है मैं टेंशन में हूं, मैं टेंशन में हूं, जबकि हम क्या थे? अटेंशन में थे। और वो अटेंशन कहां गई? अटेंशन था सावधान, और अब क्या है? टेंशन। पता नहीं अटेंशन कहां गई और टेंशन हमारे मुकद्दर में लिखी गई। थे हम अटेंशन, वेरी वेरी अटेंटिव, बहुत ही सावधान थे, सतर्क थे, सजग थे, वेरी कॉशियस, वेरी अवेयर। और आज क्यों? भगवान के ज्ञान को छोड़कर, भगवान के ज्ञान के पैंदे को हमने अपनी मन में नहीं रखा, इसलिए बिना पैंदे के आज इंसान है, बिना पैंदे के मेरी बेटी है, बेचैन, बेकरार, खोई हुई, हैरान, परेशान। करेक्शन करो अपनी। ओ मेरी बेटी, हम इस समागम में आए थे करेक्शन करने के लिए। करो अपनी करेक्शन, लो अपनी गीता के ज्ञान का सहारा, लो अपने भगवान का सहारा। मैं आपको बार बार कहूंगा, मेरा एक विश्वास रह जाएगा, मैं पुकार पुकार के कहूंगा, अपनी गीता का सहारा लो, अपने भगवान का सहारा लो। भगवान से पहले भगवान के ज्ञान का सहारा लो, भगवान से पहले भगवान के ज्ञान का सहारा। हाँ, स्कूल में जाएंगे तो डिग्रियां मिलेगी ना जी, कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो डिग्रियां मिलेंगी ना, भगवान के ज्ञान को लेंगे, हम भगवान के योग्य बनेंगे। ऐसे भगवान के योग्य नहीं बना जाता, पहले भगवान का ज्ञान फिर भगवान, पहले भगवान का ज्ञान फिर भगवान। खुद भगवान कह रही है, नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान। पहले हमें निर्मल बनाया जाता है, बच्चे को स्कूल में जाने के योग्य बनाओ, नहलाओ धुलाओ, सुंदर बनाओ, अच्छी वर्दी पहनाओ, अर्थात स्कूल की हम पहनाती हैं, क्या उसको फॉर्म पहनाती हैं, उसको यूनिफॉर्म पहना देती हैं, उसको वर्दी पहनाते स्कूल की। इस तरह जिसने भगवान की जात में तलीन होना है, पहले भगवान के ज्ञान की वर्दी पहने। नाउ इज फिट फॉर या क्वालिफाई फॉर ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। जैसे बच्चों को विशेष स्कूल की विशेष वर्दी पहना के भेजती है, कहीं कोई नीली स्वेटर पहने जा रहा है, कोई पीली पहने जा रहा है, कोई बिल्कुल सफेद पहने जा रहा है, उस स्कूल की यूनिफॉर्म। तो भगवान की यूनिफॉर्म क्या है? भगवान का ज्ञान। कहां मिलेगा ज्ञान? भगवान की गीता, जिसने भगवान के ज्ञान को प्रिजर्व किया हुआ है। हाय 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 हाय।
कहां मिलेगा यूनिफॉर्म? उसी स्कूल में सिली पड़ी है, हर साइज क्या रेडीमेड है, जाइए और ले आइए, जैसे बच्चे का है साइज उस हिसाब में ले आइए। तो भगवान का ज्ञान क्या है? गीता ने भगवान के ज्ञान को प्रिजर्व किया हुआ है। आइए मेरे साथ, मैं आपकी सिफारिश करूं और भगवान का ज्ञान आपको ले दूं। हम है बीच में सिफारशी, क्या सिफारशी टट्टू कह लो, हम है सिफारशी टट्टू, ये इन बिटवीन विचोले क्या आपको भगवान का ज्ञान ले दे, जिससे अब क्या होगा, मैक्सिमम आवर आपका शांत रहेगा। फिर हम अपने आप को भगवान की अर्पण कर देंगे, भगवान के प्यारे बन जाएंगे। जी चाहेगा कि मैं भगवान का प्यारा बना रहूं। जिन्होंने मुझे इतनी चोटियां ज्ञान दी के इतनी मैक्सिमम हैप्पीनेस दे दी कि मन हमारा अनबैलेंस हो ही नहीं सकता, सदा बैलेंस्ड रहेगा। वो मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। हमेशा के लिए हम अपने भगवान, शैतान के नहीं बनेंगे, भगवान के बनेंगे। ये समझाती है गीता, हाय बताती है गीता, सिखाती है गीता, बताती है गीता, समझाती है गीता, ये आपको दिला देती है गीता। हाय यह है गीता। कदर करो अपने भगवान के ज्ञान की और मैक्सिमम आवर शांत हो जाओ। हमेशा आप जो बेचैनी है हमेशा नहीं चली जाएगी। वो मैंने समय कुछ आपका ज्यादा ले लिया, मेरे बच्चे को 10-20 मिनट ज्यादा पकड़ लिए मैंने, क्षमा करना। बस इतने मैंने आपका ध्यान खींचा है, आकृष्ट किया है आपके ध्यान को कि आप जरा भगवान के ज्ञान की कदर कीजिए, तब आपका मन हमेशा शांत रहेगा, मैक्सिमम आवर आपका मन शांत रहेगा। बेटी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं, आश्वासन दे रहा हूं, मैक्सिमम आवर आपका मन शांत आनंदित। 4 दिन हम शांति से काट लेंगे, विश्वास कीजिए, हमने अनुभव किया है, इसलिए पुरजोर शब्दों में आपको कहती रहती है, सवेरे शाम आपको याद दिलाते रहते हैं। आहा, आओ अपने भगवान को प्रणाम करें जिन्होंने हमें इतना चोटी का ज्ञान दिया, इतने चोटी का फरमान है जिनका, जो हमारे जैसे याद करवाने वाले आपको याद करवा देती हैं और जीवन में ढालने के ढंग सिखा देती हैं कि हम भगवान के इस ज्ञान को कैसी प्रैक्टिकेबल बनाएं, कैसी क्रियात्मक जीवन ये में व्यवहारिक रूप दें, क्रियात्मक जीवन में व्यवहारिक रूप दें, हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस। जो भगवान जी का ज्ञान है वो हमारे जैसे क्लियर करती है, मेड इजी कर देती है इस ज्ञान को। और फिर जब हमारा मन प्यार से भर जाता है, जब इतना चोटी का ज्ञान मिला और ज्ञान से पूर्ण शांति मन महसूस करता है, हाँ तो प्रेम के आंसू भी गिरती हैं जी। और कुछ जबान से हम बोलते भी हैं, जो हम बोलते हैं उन्हें उद्गार कहती हैं। उद्गार प्रेम भरे अनायास निकले हुए शब्दों को हम एक शब्द अपने राष्ट्रभाषा का क्या उद्गार। बेटी ये उद्गार, और जरा ऐसे प्रेम भरे उद्गार में मैं आपसे कीर्तन करवाऊं, भगवान जी का शुक्रिया करें। क्या पहले भी करवा चुका हूं, आज फिर क्योंकि हमने अपनी करेक्शन की है, प्रेम फिर उमड़ आया है और भगवान का शुक्रिया जरूर करना चाहती हैं। इन्हीं शब्दों में भगवान का शुक्रिया करते हुए विदा हो जाएं और भगवान के ज्ञान को अनुभव करने का पक्का इरादा करके जाएंगे। पर पहले जरा कुछ उद्गारों का जरा उद्गार निकालते हुए देखिए मेरे बच्चे, कितना बड़ा एहसान भगवान का। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर का उठा, फिर सर को वगा से उठाना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वगा से उठाना क्या। जाओ जाओ मेरे प्रभु जाओ। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। ओ मेरे प्रभु जी, ओ एक कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। दिल भी तेरा, जा भी तेरी,
सी अमानत है तेरी, दिल भी तेरा जान हर सांस अमानत है। आया मेरे प्रभु जी, ओए दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी, दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर श्वास अमानत है तेरी। जो हुक्म होवे सरकार मेरी, हम पेश करें नजराना क्या, जो हुक्म जो हुक्म होवे सरकार मेरी, तो हम पेश करें नजराना क्या, जो हुक्म। जाओ जाओ मेरी देवियों सजनों, एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या, कदमों में तेरे, ओए कदमों में तेरे जी, ना मरना अब दूर यहाँ से जाना क्या, जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर गए। आय हाय जाओ, जो प्यार में तेरे मिल जाए, वो कांटे फूल से बेहतर गए। तेरा प्यार जो मेरे साथ है, तो फिर गुलशन क्या वीराना क्या, वो तेरा प्यार जो मेरे, वो तेरा प्यार जो मेरे साथ है, तो फिर गुलशन क्या वीराना क्या, फिर तेरा प्यार एक बार जगह सर झुक जाए, और फिर सर को वहां से उठाना क्या, किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं, किसी बहुत अच्छे, और किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, फिर दामन का फैलाना क्या, जब ख्वाहिश की, बहुत अच्छे, और जब ख्वाहिश की ख्वाहिश ही नहीं, फिर दामन का फैलाना क्या, जब ख्वाहिश की ख्वाहिश, एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वहां से उठाना क्या है, कदमों में तेरे, कदमों में तेरे जी, ना मरना अब दूर जगह से
जाना क्या हो कदमों तुम एक में अनेक हो, अनेक में भी एक हो। तुम एक में अनेक में भी, तुम एक में अनेक हो और अनेक में भी एक हो। है मैं भी एक, जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। हाय ओ बेटियों ओ सजनों, जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, फिर मन को अब ललचाना क्या। जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, फिर मन को अब जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, फिर मन को अब ललचाना क्या। जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मन को ललचाना क्या। कदमों में तेरे ओ जी ना मरना, अब दूर जगह से जाना क्या। ये प्रेम खुमारी है दाता, एक बार चढ़े फिर उतरे नहीं। प्रेम खुमारी है दाता, एक बार, ये प्रेम खुमारी है दाता, एक बार चढ़े फिर उतरे नहीं। वह मस्त सदा ही रहता है, वो मस्त सदा ही रहता है, फिर होगा कौन दीवाना क्या। वो मस्त सदा ही रहता है, फिर होगा कौन दीवाना। एक बार जगह सर झुक जाए, वो फिर सर को वगा से उठाना क्या। एक बार जगह सर झुक जाए, फिर सर को वगा से उठाना क्या। कदमों में तेरे ओ जी ना मरना, अब दूर जगह से जाना क्या। स्वीकार करो मेरे मालिक, स्वीकार करो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।